से रंग बिरंगे फूल तोड़कर वे तीनों बाजार में बेचने लगी। उससे कुछ कमाई होने लगी और जंगल के पेड़ों से फल वल खाकर तीनों किसी तरह जिंदा रहने लगी। उधर उनका भाई शिकारी के पास बड़ा होने लगा। शिकारी ने उसका नाम रखा मोहित। मोहित मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और पैसे होने के कारण वो घमंडी भी बन गया। इधर जंगल में रह तीनों बच्चियों के कपड़े फट गए। उन लोगों के पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। हम तीनों के कपड़े फट गए। आज माँ बापू होते तो नए कपड़े दिला देते, लेकिन अब क्या होगा? हम फूलों से कपड़े बनाएंगे। राधा ने तीनों के लिए फूलों को जोड़ जोड़ कर गाउन बना डाली। उन कपड़ों में तीनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। महेश और शकुंतला ये सोचकर खुश थे कि उन लोगों को बहुत सारी जमीन जायदाद मिल गई और कोई भी अब उनसे ये छीन नहीं सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में तीनों बच्चियां बदला लेने के लिए तैयार हो रही हैं और उधर बड़ा होकर मोहित फैशन डिजाइनर बन गया। वो हर दिन नए नए डिजाइन के कपड़े बनाने लगा। उसे ये काम करने में बहुत मजा आता था, लेकिन वो बात बात पर अपने गरीब नौकरों पर चिल्लाता था। मेरा जूता कहाँ है? ये देखो, जूते की लेस भी खुली हुई है। मैं ठीक कर देता हूँ साहब। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी वक्त तुमको काम से निकाल देता हूँ। भागो यहाँ से। और उधर तीनों लड़कियाँ जवान हो गयी। अब उन्हें खुद के लिए फूलों से बड़े बड़े कपड़े बनाने पड़ते थे। 2 दिन में फूल खराब हो जाते थे, इसीलिए हर 2 दिन में नए कपड़े बनाने पड़ते। इसी वजह से उन लोगों के पास बेचने लायक फूल नहीं बचते। उस वजह से उन लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। वो भूखे जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन रात को राधा को एक सपना आया। ये वही दिन था जिस दिन उसके भाई ने जन्म लिया और इसी दिन पर उसके माता पिता को मार दिया गया था। राधा के सपने में मोहित आया और कहा, दीदी मैं जिंदा हूँ। दीदी मेरे पास आओ, मैं शहर में हूँ। राधा की नींद टूट गई। वो पसीने से नहा चुकी थी। क्या हुआ दीदी? मैंने अपने भाई को सपने में देखा और वो हमें शहर बुला रहा था। भाई हमारा भाई जिंदा है? उसने तो वही कहा। मुझे लगता है ये सिर्फ सपना नहीं है, ये कोई इशारा है। हमें शहर जाना चाहिए। अगले दिन सुबह तीनों शहर के लिए निकल गए। उधर रात को मोहित को भी एक सपना आया। मोहित के सपने में राधा, रत्ना और राखी आई थी। भाई हम आ रहे हैं भाई, हम तेरे पास आ रहे हैं। मोहित का भी सपना टूट गया। ये मैंने किसे देखा मेरे सपनों में? सुबह मोहित ने अपने पिता यानी कि शिकारी को ये बात बताई। शिकारी ने कहा, बेटा मैंने इतने दिनों से तुझे एक बात बताया नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है। तू मेरा बेटा नहीं है। तू तो मुझे एक जंगल में मिला था, एकदम बच्चा था और तुझे किसी ने जहर पिलाकर मारने की कोशिश की थी। जहर? लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही सच है। जो भी हो, मैं अभी इन सब में दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ। 2 दिन में मेरा फैशन डिजाइन का कंपटीशन है। 2 दिन में शहर में फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन था, लेकिन मोहित इतना बड़ा फैशन डिजाइनर बन चुका था कि उसी के डर से फैशन शो में किसी और ने भाग ही नहीं लिया। मोहित गाउन बना रहा था, पैसों का गाउन। ऐसा गाउन किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा। उधर तीनों लड़कियां ट्रेन से शहर आ गयी। फूलों का गाउन पहनकर तीनों रास्ते में घूम रही थी। आसपास के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो देखो, इन नमूनों को देखो। वो तीनों पहली रात फुटपाथ पर ही बिता दिए। अगले दिन मोहित ने अपने मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में भेज दिया और खुद भी चला गया। उसके अमीर मॉडल पैसों का गाउन पहनकर फैशन शो करने लगे। इधर शहर के रास्ते में भटकते हुए तीनों लड़कियों को भूख लग गई। उनके पास पैसे नहीं थे। वो तीनों एक दुकान से ब्रेड चुराकर भागने लगी। अरे पकड़ो, चोर चोर चोर! भाग जल्दी से, चल उस दरवाजे के अंदर घुस आते हैं। तीनों एक बिल्डिंग के दरवाजे के अंदर घुस गयी। उस बिल्डिंग में फैशन शो हो रहा था। सारे जज मोहित को विजेता घोषित करने ही वाले थे कि तभी दौड़ते भागते हुए तीनों लड़कियां स्टेज पर आ गयी। अरे वाह, ये कुछ नया है। फूलों का गाउन? हाँ, मेरे हिसाब से तो विजेता यही तीनों हैं। इनको ही मिलना चाहिए 10 लाख रुपए। जज ने इन तीनों को विजेता घोषित कर दिया। राधा, रत्ना और राखी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन तीनों ने क्या जीता है। 10-10 लाख रुपए जीतकर तीनों के नसीब चमक उठे थे।
लेकिन मोहित गुस्सा होकर सामने आया। लेकिन आकर उसने तीनों को फूलों के गाउन में देखा। फूलों के गाउन में तीनों लड़कियाँ, ठीक जैसा मैंने मेरे सपने में देखा था। भाई, मेरा भाई, मैंने तुझे ही तो मेरे सपने में देखा था। तीनों ने मोहित को गले लगा लिया। मोहित को एक अपनापन सा फील हुआ। वो सब कुछ समझ गया। राधा ने मोहित को सब कुछ बताया कि कैसे उसके चाचा और चाची ने साजिश करके उनको मार डालने की कोशिश की थी। मोहित तीनों को अपने घर ले गया और वो लोग एक साथ रहने लगे। वो सब रातों रात अमीर हो गए और अपने चाचा चाची के खिलाफ केस कर दिया। महेश और शकुंतला को फांसी की सजा हो गई। बच्चों ने अपने माता पिता का बदला ले लिया और